हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके लिए हाजिर हूँ एक और मज़ेदार वीडियो लेकर, और इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म हुआ था 540 में, 540 ईसा पूर्व, ठीक है, लुम्बिनी में। महावीर को निवारण मिला 468 ईसा पूर्व। फिर आते हैं गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था वो 563, और गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण वो हुआ था 483 में। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो ये हुआ 326 से 325 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। जो किसने किया था? विक्रम संवत का जो आरंभ था वो विक्रमादित्य द्वितीय ने किया था। ऐसे ही शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क, जो कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा रह चुका है, ठीक है। हिजरी संवत ये 622 में हुआ। कब हुआ? 622 में, ठीक है। हिजरी संवत, ये हिजरी यानी कि मोहम्मद साहब का है ये, इन्होंने 622 में किया था। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईसा पूर्व तक रही थी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 तक रहा। फिर हैंसैंग आया, यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। इसकी भारत यात्रा 630 में थी, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 में। ये किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। किसने? मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1951 मोहम्मद गौरी के साथ और शिवाजी, ठीक है। फिर दूसरा हुआ था तराइन का शिवाजी कह रहा हूँ मैं, महाराणा पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। महाराणा प्रताप गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी हारा था। दूसरा हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। फिर गुलाम वंश की स्थापना कर दी। किसने की थी? ये भी इसने ही की थी, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और यहाँ अपने वो गुलाम छोड़ गया था, तो गुलाम छोड़ के गया था, तो उसी से गुलाम वंश की स्थापना हुई। फिर वास्को डी गामा भारत आया, वो आया था 1498 में आया। अब 1526 की बात करें तो 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा युद्ध हुआ पानीपत का अकबर और हेमू के साथ, ठीक है। अकबर एंड मुझे दूसरा नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, कुछ हिंदूवादी नाम ही था, ठीक है। तीसरा युद्ध पानीपत का हुआ मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अकबर का राज्य जो रोपण था यानी रास्ते लगा हुआ, वो 1526 में, ठीक है। अकबर का जो राज्य रोहण हुआ था यानी कि रास्ते लग कहते हैं, तो वो 1556 में हुआ। उस समय अकबर जो था 13 साल 6 महीने के आसपास था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 1576 में हुआ। ये महाराणा प्रताप और अकबर का ही माना जाता है, लेकिन इसमें, ठीक है, लेकिन अकबर खुद तो लड़ने जाता नहीं था, आपको पता है, जैसे अपना सेनापति भेजता था वो, ठीक है। फिर दीन इलाही की स्थापना की अकबर द्वारा 1582 में। फिर प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ठीक है। फिर बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। देन बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू होता है 1793 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1753 में।
ठीक है। बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ 1905 में, ठीक है। इसी के आसपास फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद माल्य मिंटो सुधार आया जो 1909 में हुआ। माल्य मिंटो सुधार ये भी काफ़ी मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मुस्लिमों को वोट डालने के लिए अलग ही पार्टी तो 1906 में बन गई थी, लेकिन अलग ही मतलब कि इनके लिए अलग ही एक व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 18 तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 मतलब 39 से 45 तक, और फिर असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 22 तक, फिर साइमन कमीशन 28 में आ गए थे, ठीक है। अब डांडी नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये 1930 में चला था, ठीक है। डांडी मार्च सत्याग्रह, ठीक है। गांधी इवरिन समझौता हुआ 1931 को, 5 मार्च 1931, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो ये आया था 1946 में, और इसके ही वजह से क्या बना, संविधान बना, ठीक है, इसी की बदौलत। फिर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। इनकी कुछ परफेक्ट डेट याद है। चीन का भारत पर आक्रमण हुआ 1962 में, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। 3 साल बाद ही पाकिस्तान ने सोचा जब चीन ने इन्हें हरा दिया तो हम भी हरा देंगे, लेकिन ये तो भाई गलतफहमी को दूर करना जरूरी था, कर दिया भारत ने और पाकिस्तान को ठोक दिया वहाँ। फिर ताशकंद समझौता होता है लाल बहादुर शास्त्री और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, जो ताशगंज में हुआ था, जिसके बाद ताशगंज में ही आते समय जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और सॉरी जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 3 और 1 4 युद्ध है ये आंग्ल वाले, ये 76 से 69 तक चला, फिर 80 में स्टार्ट, फिर 84 तक चला। तो देख सकते हैं अब ये 4 साल 5 साल ऐसे चला है, 2 साल ऐसे। हाँ, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट कारगिल पे। कारगिल युद्ध की बात करें 1999 में जस्ट अभी हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें 1921 में 31 में, और दूसरे की बात करें तो 31 में, तीसरे की बात करें तो 32 में, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन की बात करें, क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, और इसी में अगस्त प्रस्ताव भी रखा गया था जो क्रिप्स मिशन के। और 1942 में एक खास चीज़ आपको जरूर याद रखनी है क्या, कि 1942 से ही क्या स्टार्ट हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। चीनी क्रांति की बात करें ये 1911 में, फ्रांसी की 1789 में, और रूस क्रांति सबसे ज़्यादा पूछी गई अभी तक एग्जाम में, जो 1917 में, ठीक है। रूसी क्रांति सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये थी सदाबहार जीके का पार्ट 2। अगर अच्छा लगा और वीडियो मुझे बनानी है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है।